ड्रामे की अगली एपिसोड में आप देखेंगे दाऊद साहिब की तो पूरी कोशिश थी कि वो शामिर को सलमान साहिब के खिलाफ कर दें और ये बताएं कि सलमान साहिब ने उन्हें कितनी कितनी बातें सुनाई हैं, लेकिन उनकी बाजी तो उसी वक्त ही उलट जाती है जब शामिर अपने बाबा से कहता है कि ये सारा मामला हल हो जाएगा जब आप और मैं खुद सलमान साहिब के घर जाकर रिश्ते की बात करेंगे। उस वक्त तो दाऊद साहिब तंग रह जाते हैं। दाऊद साहिब कई बार शामिर को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम उस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते, तुम जानते नहीं हो सलमान को सिर्फ और सिर्फ उन्हें दौलत की लालच है बस और कुछ नहीं। ये छोटे लोग, इन लोगों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। शामिर कहता है कि डैड आपको गलत फहमी हो चुकी है, शिब्रा लोगों को कभी भी दौलत की लालच नहीं रही, हालांकि वो तो मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं थी, मैंने इसे फोर्स किया है क्योंकि आपका सुनकर हमेशा वो इनकार कर देते हैं। ये सुनकर दाऊद साहिब को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि आज कैसी बातें कर रहे हो तुम शामिर, अपने ही बाप के सामने इस तरह खड़े हो चुके हो। शामिर कहता है कि डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, आज भी मैं आपकी उतनी ही इज्जत करता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शिब्रा के घर जाएंगे और सलमान साहिब से शिब्रा का हाथ मांगेंगे। डैड आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना आगे निकल चुका हूँ और इतना सब कुछ जो मैंने किया है ना, वो शिब्रा की मोहब्बत को पाने के लिए। आपको इस चीज को समझना होगा, मेरी फीलिंग को समझना होगा। आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं शिब्रा से किस हद तक सच्ची मोहब्बत करता हूँ और उसे किसी कीमत पर भी पाना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो और तुम पर मोहब्बत का ये बोझ सवार हो चुका है और जल्द ही ये उतर जाएगा। शामिर कहता है कि डैड ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और उसे पा कर ही रहूंगा और आप मेरा साथ देंगे, मेरे साथ चल रहे हैं ना सलमान साहिब के घर। उसके डैड कहते हैं कि मैं किसी भी सूरत में सलमान साहिब के घर जाकर उस लड़की का रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं मांगूंगा जिसने बड़े मजमे में मेरी इंसल्ट की थी। जानते हो उसकी वजह से हमारी सियासत को कितना नुकसान पहुंचा था। तुम पागल हो चुके हो लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। उस लड़की को भूल जाओ क्योंकि महरीन के साथ ही तुम्हारी शादी होने वाली है। ये कहकर दाऊद साहिब वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से शामिर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि डैड आपको मानना ही होगा और मैं आपको मनवा कर ही रहूंगा। शिब्रा को किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहता। हाँ, ताकि दाऊद साहिब की दूसरी बीवी वो उन्हें कहती है कि आपको अपने बेटे की माननी होगी क्योंकि जब आपने मेरे साथ शादी की थी ना, तो आप जानते हैं कि शामिर किस कदर गुस्से में था, लेकिन आपने अपनी मनमानी की थी। दाऊद साहब कहते हैं कि क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं शिब्रा की शादी शामिर के साथ करवा दूं और उसे तुम्हारे मुकाबले में यहाँ पर ले आऊं? जानती भी हो ना इसका तुम्हें कितना नुकसान होगा। उनकी बीवी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आपके पास कोई और चारा नहीं रहा। मैंने कहा था कि वक्त से पहले महरीन के साथ इसकी शादी कर दे, लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है। अब आपको यही कुछ करना होगा, शामिर की शादी शिब्रा के साथ ही होगी। तो दाऊद साहब काफी ज्यादा परेशान होते हैं। किसी भी कीमत पर सलमान साहिब की बेटी को अपनी घर के बहू नहीं बनाना चाहते। वो नहीं चाहते कि सलमान साहिब का सर फखर से बुलंद हो जाए कि उनकी बेटी शामिर सिकंदर की बीवी है। इधर शामिर की जब शिब्रा से बात होती है तो शिब्रा उसे कहती है कि शामिर तुम्हें अपने डैड को मनवाना होगा, मेरे बाबा तो राजी हो जाएंगे और तुम जानते हो मेरे बाबा मेरी किसी भी चीज को इनकार नहीं करते। मैंने उन्हें मनवा लिया है, लेकिन बाबा ने कहा है कि दाऊद साहिब किसी भी कीमत पर यहाँ पर नहीं आएंगे। मैंने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो जरूर आएंगे। और अब शामिर ये सब कुछ तुम पर है, हमारे पास यही आखिरी मौका है। एक तरफ तुम्हारे डैड इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे और दूसरी जानब मैंने अपने बाबा को कितनी मुश्किलों से मनाया है। तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड माजी का बदला लेना चाहते हैं मेरे बाबा से। शामिर कहता है कि शिब्रा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बाबा जरूर राजी होंगे और मैं अपने डैड को वहाँ पर लेकर आऊंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम जानती हो कि किसी भी कीमत पर तुम्हें खो नहीं सकता। शिब्रा कहती है कि अगर बाबा राजी ना हुए तो? शामिर कहता है तो फिर क्या, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा तुम्हारी खातिर। ये सुनकर शिब्रा काफी ज्यादा हैरान होती है। हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में ये सब कुछ ही दिखाया जाए, क्योंकि जब दाऊद साहिब वो शिब्रा का रिश्ता लेने के लिए नहीं राजी होते और सलमान साहिब के घर जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं, तो शामिर कहता है कि डैड अब आपको मेरा फैसला भी मानना ही होगा। मैं शिब्रा से ही शादी करूंगा, महरीन का तस्वुर भी नहीं कर सकता और महरीन मेरी जिंदगी में कहीं भी नहीं है। उसके डैड कहते हैं फिर एक बात याद रखना, जिस दिन अगर शिब्रा के साथ तुमने शादी करने का वादा कर लिया तो याद रखना कि मैं दौलत में से तुम्हें एक हिस्सा भी नहीं दूंगा और यहाँ से तुम्हें जाना होगा और वही गरीबी की जिंदगी गुजारनी होगी, तभी तुम पर ये मोहब्बत का भूत उतरेगा। शामिर कहता है कि डैड आपको पता है ना, पहले भी मैं इस तरह की जिंदगी गुजार चुका हूँ अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए और दोबारा उस माहौल में जा सकता हूँ। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे यकीन हो चुका है कि आपको अपने बेटे की खुशियाँ नहीं अजीज, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी आना और अपना गरूर अजीज है, क्योंकि आप शिब्रा को ऊंचा
पढ़ते हुए नहीं देखना चाहते और न ही सलमान साहिब को। यही वजह है कि जो सीन लीक हुआ है उसके मुताबिक शिब्रा और शामिर दोनों की शादी एक गाँव में होती है, जहाँ पर वो चारपाई पर बैठे होते हैं और इर्द गिर्द झोपड़ी की लड़कियाँ खड़ी होती हैं। इससे तो यही पता चलता है कि दाऊद साहिब ने शामिर को जायदाद से फारिग कर दिया और वो दोबारा फजल बख्श जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है और शिब्रा के साथ शादी भी हो जाती है उसकी। आगे जाकर जब दाऊद साहिब को महरीन और उसके डैड का असली चेहरा मालूम होगा कि इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ शामिर की दौलत का लालच था और कुछ नहीं, तब जाकर दाऊद साहिब दोबारा से राजी होंगे अपने बेटे शामिर से। इसके बाद शामिर और शिब्रा दोनों बच्चों की स्टडीज के लिए काफी सरगर्मियां सर अंजाम देने वाले हैं। जो सीन लीक हुआ है उसके मुताबिक शिब्रा और शामिर दोनों बच्चों के पास जाते हैं जो कि स्टडी कर रहे होते हैं। दोनों की शादी हो जाएगी और दोनों एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करेंगे। दाऊद साहिब सलमान साहिब को माफ भी कर देंगे। यही एग्जैक्ट आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस ड्रामे की एंडिंग आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।